अधिवक्ता की पत्नी की इलाज के दौरान हुई मौत। अधिवक्ताओं ने किया हॉस्पिटल पर जमकर हंगामा। खबर सोनभद्र से। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित पंचशील मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में वकीलों ने उस समय जमकर हंगामा किया जब एक वकील की पत्नी के इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी सूचना मिलते ही वकीलों ने अस्पतालों को घेर लिया। वकीलों ने अस्पताल को घेर लिया और अस्पताल पर मुकदमा दर्ज व सीज करने को लेकर नारेबाजी करने लगे। पीड़ित वकील की माने तो डिलीवरी के लिए अपनी पत्नी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां पर किए गए ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर वाराणसी के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उस हॉस्पिटल में पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं वकीलों के हंगामे की सूचना पर एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। पीड़ित की माने तो 16 तारीख की शाम 5 बजे डिलीवरी के समय ऑपरेशन किया गया। कुछ देर बाद एक यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने के लिए हॉस्पिटल से बोला गया। दूसरे अस्पताल से 1 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने के बाद दोबारा 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने की बात हॉस्पिटल द्वारा कही गई। ब्लड की व्यवस्था करके जैसे ही अस्पताल पहुंच ही रहे थे कि देखा पत्नी को एम्बुलेंस में वाराणसी हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हॉस्पिटल वाले कर रहे थे। वाराणसी निजी अस्पताल में भर्ती के दौरान पत्नी की मृत्यु हो गई। पीड़ित पति सतीश विश्वकर्मा ने बताया कि प्रेगनेंसी के समय से ही पंचशील हॉस्पिटल में दिखा रहे थे। यही पूरे मामले को देखते हुए एसडीएम रॉबर्ट्सगंज निखिल कुमार ने कहा कि पंचशील हॉस्पिटल की लापरवाही से हादसा होने की बात सामने आ रही है। अभी तत्कालिक जांच की गई है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं हॉस्पिटल में बवाल होता देख मौके पर पहुंचे अपर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरजी यादव ने बताया कि परिजनों से कहा गया है एफआईआर कराने के लिए। एफआईआर करा दिया गया है। मृत्यु का कारण क्या था पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। पोस्टमार्टम में दोषी पाए जाने पर हॉस्पिटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हॉस्पिटल को सीज किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार विश्वकर्मा। क्या मामला क्या है आपका? मामला यह है कि मेरी वाइफ जब प्रेगनेंसी उनका हुआ तो हम पहले महीने से तीसरे महीने से यहीं पे दिखला रहे हैं और उसके बाद कल 16 तारीख को हमने यहाँ पे एडमिट करवा दिया। 10-11 बजे हम यहाँ पे आ गए थे और मेरी सर्जरी 5 बजे शाम को हुई मेरी वाइफ की। उसके बाद हम डिलीवरी सब हुआ, नॉर्मल नहीं हुआ, ऑपरेशन से हुआ और उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब हम चले अपने घर गए, फिर घर से आए यहाँ पे तो फिर मुझे बोला गया कि आप 1 यूनिट ब्लड का व्यवस्था कर दीजिए। तो फिर हम स्वयं गए और कौन सा हॉस्पिटल है वहाँ पे, संजय साई हॉस्पिटल, वहाँ से हमने ब्लड 1 यूनिट लिया। फिर यहाँ पे आए तो बोला गया आप 2 यूनिट का व्यवस्था और कर दीजिए। फिर वहाँ हम गए तो 1 यूनिट अपने साले का और 1 यूनिट वहाँ सिक्योरिटी मनी के तौर पे फिर अरेंज किया। फिर वहाँ से आते समय आए तो देखे कि मेरी वाइफ को ये लोग अपने एम्बुलेंस में भर रहे थे। अब ये उनका ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक प्रसूता की मौत हुई थी सर, उसको लेके काफ़ी हंगामा किया अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया है। क्या कार्रवाई हो रही है? अब इसके लिए हम जो है अभी तो कहा परिजन से कि उसका एफआईआर कराएं और परिजन ने एफआईआर करा दिया। अब उसकी जांच पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जो अगर मृत्यु का कारण क्या होता है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की। अभी सब कुछ आश्वासन भी दिया गया है। अभी आश्वासन में हम लोग ये दिए हैं कि पेशेंट को शिफ्ट करके कुछ समय लिए हैं 4 बजे कल शाम तक का। उसके बाद जो है इस हॉस्पिटल को सील करेंगे और फिर अगर इसमें दंडित पाए जाते हैं या इनके द्वारा लापरवाही सिद्ध होती है तो कानून हॉस्पिटल सिद्ध करके कानून कार्रवाई। सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक ही रजिस्ट्रेशन पे दो नामों से ये हॉस्पिटल चला है। इसको में भी इस तरह की घटनाएं, उसको जो 24 घंटे के अंदर जांच करा कर इसकी कानूनी कार्रवाई की। सर आज निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे हुआ है, क्या मामला क्या है सर? ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। हमारे एक अधिवक्ता बंधु के घर में एक हादसा हो गया था जो कि पंचशील हॉस्पिटल की कथित लापरवाही की वजह से इस तरह का कुछ हादसा हुआ और उसी की जांच करने के लिए मैं और पुलिस की टीम में गई। तो क्या कार्रवाई की है? क्या कार्रवाई हुई है सर? इसमें अभी हमने जो है एक प्रिलिमिनरी जांच करी है, उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ अभी मौजूद नहीं है और पेशेंट अंदर हैं,
इस स्थिति में कितनी लापरवाही आप मानते हैं, इस पे क्या कार्रवाई होगी? हॉस्पिटल में इस समय जो है नर्स और कंपाउंडर ये लोग मौजूद हैं। हाँ, डॉक्टर्स की उपस्थिति नहीं है, तो इसमें जो भी डॉक्टर ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनसे जो है जवाब भी मांगा जाएगा और उनका अगर इस पूरे केस में किसी भी तरह का नेग्लिजेंस है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अधिवक्ताओं के साथ सर आप लोगों की बैठक भी हुई है, क्या निर्णय निकला उस बैठक में? अधिवक्ता बंधुओं के साथ मेरी बैठक भी हुई और हम सब जो है अपने अधिवक्ता भाई बंधु के साथ ही खड़े हैं। सारे लोग यही चाहते हैं कि न्याय हो इस पूरे मामले में, कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम सभी जो है बस इसी उसके साथ एक्शन लेंगे। सोनभद्र से मनोज वर्मा की रिपोर्ट।